नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत सारे इतिहासकारक इनकी मृत्यु का कारण अलग अलग बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेख के बारे में जिसे पृथ्वीराज चौहान के मंत्री ने लिखा था, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और मंत्री भी थे। रासो ही एक ऐसा ग्रंथ है जो पृथ्वीराज चौहान की परम वीरता का प्रमाण देता है। कई इतिहासकारक पृथ्वीराज चौहान को कमजोर शासक बताते हैं, लेकिन रासो ही एक ऐसा ग्रंथ है जो पृथ्वीराज चौहान को परम वीरता का प्रमाण देता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी कैद करके गजनी ले जाता है ताकि वो उनसे बदला ले सके। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी कई बार हारा था, इसलिए वो उनसे बदला लेना। रासो के हिसाब से मोहम्मद गौरी 21 बार पराजित हुआ है पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कहता था कि आप हार मान लीजिए। पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार नहीं माने। फिर एंट्री होती है पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रप्रदाय के, जो पृथ्वीराज चौहान को छुड़ाने के वास्ते आए थे। चंद्रप्रदाय एक अच्छे कविता कारक थे जो मोहम्मद गौरी को कविता सुनाने के वास्ते आए और उन्हें कविता सुनाते थे और प्रश्न करते थे। एक बार चंद्रप्रदाय ने मोहम्मद गौरी से कहा, आपने पृथ्वीराज चौहान को बंदी तो बना लिया, क्या आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाना आता है? पृथ्वीराज चौहान का शब्दवेदी बाण प्रदर्शन देखने के लिए चंद्रप्रदाय ने सुल्तान को राजी कर लिया। जब प्रदर्शन चालू हुआ अगले दिन, तब पृथ्वीराज चौहान अपने प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार हुए और चंद्रप्रदाय ने एक श्लोक बोला। श्लोक था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है ना चुको चौहान। फिर शब्द के समाप्ति होते ही पृथ्वीराज चौहान की तीर सुल्तान के सीने के पार हो चुकी और मोहम्मद गौरी मृत्यु स्वीकार कर ली। फिर चंद्रप्रदाय ने अपने कटार निकाला और पृथ्वीराज चौहान पे वार कर। फिर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तलवार निकाली, चंद्रप्रदाय पे वार कर दिया। दोनों आपस में ही लड़कर मर गए। ऐसे ही हमारे हिंदू समाज के महान वीर का मृत्यु